पार्ट ऑफ लाइफ होती है, पार्ट ऑफ बिजनेस होती है समस्या। अगर आप काम करोगे तो समस्या आएंगी। जो लोग काम करते हैं उनकी जिंदगी में समस्या होती है, जो काम नहीं करते उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती। थोड़ा आगे चलते हैं सर। अभी हम बात करते हैं इस मिशन मार्च के ऊपर में। आज 26 तारीख हो चुकी है। आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए, 5 दिन बचे हुए हैं, और मैं कहता हूं मिशन मार्च की महा क्लोजिंग के 5 दिन बाकी, आज को छोड़ के 5 दिन है। और इन 5 दिनों में क्या हो सकता है सर? 5 दिनों में वो हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। 26 दिन का जो बिजनेस है, 26 तारीख तक का जो बिजनेस है वो एक तरफ, और इन 5 दिनों का बिजनेस एक तरफ। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच के 2 पार्ट होते हैं सर। एक होता है 45 ओवर और एक होता है लास्ट के 5 ओवर। और ये जो 45 ओवर है ना, इनका जो गेम होता है वो अलग गेम होता है, और लास्ट के जो 5 ओवर है उनका गेम अलग गेम होता है। और लास्ट के 5 ओवर में क्या होता है सर? लास्ट के 5 ओवर में कई बार वो होता है जो 45 में नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारे आरसीएम के लीडर्स हैं, वो लास्ट में वो करते हैं जो शुरुआत के 25-26 दिन में नहीं होता। तो ये बिल्कुल अलग गेम है। 5 चीजें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं सर। इन जो ये समय बचा हुआ हमारे पास में इस मिशन मार्च का, अगले 5 दिन में हमें क्या करना चाहिए कि आपकी जो क्लोजिंग है वो सुपर हो और सुपर से ऊपर हो। और सुपर से ऊपर करने के लिए क्या करना चाहिए? 5 चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, नोट करना है ना, काम आएंगे अगले 5 दिन में। प्लानिंग करें सर पेपर के ऊपर में। क्या प्लानिंग करें? स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अपना अभी इस मीटिंग के बाद, जैसे मीटिंग खत्म हो, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम बचा हुआ है, और इसी समय में जो करना है वो करना है। और ये मार्च, ये मौका दोबारा 1 साल के बाद आएगा। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना जो फेल हो जाते हैं, उनको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलता है 1 साल के बाद, तो ऐसे ही मार्च 1 साल के बाद आएगा 2025 में। ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। प्लानिंग करें, क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप नीचे से नीचे जाएं और नीचे जाके देखें किसका बिगनर निकाला जा सकता है। और ये काम आज ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के बाद हमारे पास समय बहुत कम है। बिगनर से ऊपर किसका स्टार्टर निकाला जा सकता है, उसके ऊपर किसका ओपनर निकाला जा सकता है, उसके ऊपर किसको ईगल करवाया जा सकता है, किसको रनर विनर करवाया जा सकता है। और जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे और नीचे से नीचे उनका नाम लिखोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है अगले 5 दिनों में। आप देखो, जिसका बिगिनर निकालना है, अगर अभी तक उसका बिजनेस 5,000 है, 7,000 है, तो अगले 5 दिन में उसको 20,000 करवाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड है सर, कमिटमेंट चाहिए आपका 100%। देखिए, कुछ भी संभव है लास्ट के 5 दिनों में, असंभव नहीं है, 100% संभव है। कमिटमेंट 100% होना चाहिए अगले 5 दिनों में आपका। और परमात्मा मदद करता कमिटेड लोगों की, जो अपने काम के प्रति कमिटेड होते हैं ना, ऊपर वाला उनकी हेल्प करता है। एक स्टोरी याद आती है मेरे को। एक गवाला था, सुबह सुबह अपनी गाय के नीचे बैठा दूध निकालने के लिए। जैसे दूध निकालने का प्रयास किया, गाय ने लात मारी। फिर प्रयास किया, फिर लात मार दी। फिर प्रयास किया, फिर सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो प्रयास करता गया, गाय लात मारती गई, दूध नहीं निकाल पाया। भगवान ऊपर से देख रहे थे उसको, महादेव देख रहे थे। महादेव ने कहा कि यार बड़ा कमिटेड आदमी है, सुबह से शाम हो गई, प्रयास पे प्रयास करता जा रहा है और गाय लात मार रही है। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने उसको कहा कि तेरे से कमिटेड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तेरे से ज्यादा कमिटेड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा मैं दे दूंगा। तो उस गाय वाले ने जवाब दिया कि भगवान 5 मिनट के लिए इस गाय के पैर पकड़ लो ताकि मैं अपना दूध निकाल सकूं। ये कमिटमेंट चाहिए सर। उसको कुछ नहीं दिखता था, उसको एक ही चीज दिखता था कि उसका उद्देश्य क्या था? गाय का दूध निकालना, है ना। तो वो कमिटमेंट हमारे अंदर भी है। और जब इस तरह का कमिटमेंट होगा तो अगले 5 दिनों में वो होगा जो 26 दिन में नहीं हुआ। तीसरी चीज, फील्ड वर्क एंड फॉलो अप सर। इन 5 दिनों में थोड़ा सा अपनी वर्किंग को बढ़ाएं सर। एक नारा हम बोलते हैं, ना सोना है ना सोने देना है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और आज तक का नियम है सर, कोई भी आदमी ज्यादा काम करके, ज्यादा मेहनत करके, कोई भी आदमी जिंदगी में कभी नहीं मरा। अब नेता लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में एक अगर लोकसभा क्षेत्र से 10 लोग खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी से आजाद उम्मीदवार 10 खड़े होते हैं, तो 10 में से कितने लोग जीतेंगे? एक। अगर एक क्षेत्र से 10 लोग खड़े होते हैं तो केवल एक जीतेगा।
लेकिन 10 के 10 20-20 घंटे मेहनत करते हैं, 10 के 10 अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, पूरा फील्ड वर्क करते हैं, वहां जाते हैं जहां पे नहीं गए, उन लोगों से बात करते हैं जिनसे आज तक बात नहीं की, और 10 के 10 को पता होता है कि हमारे में से जीतेगा केवल एक, फिर भी 10 के 10 ऊर्जा लगाते हैं। और जो 10वें नंबर पे होता है ना बंदा, जिसके सबसे कम चांस होते हैं जीतने के, वो भी 100% ऊर्जा लगाता है। यहां पे तो अगर 10 लोग रॉयल्टी के लिए फाइट करते हैं ना, तो 10 के 10 बन सकते हैं रॉयल्टी अचीवर। 10 के 10 अगर टेक्निकल के लिए टेक्निकल की पिन को चेंज करने के लिए फाइट करते हैं, तो 10 के 10 चेंज कर सकते हैं। वहां पे 1% चांस है, फिर भी लोग 100% जोर लगाते हैं। यहाँ पे 100% चांस है सर कि आपने किसी भी चीज के लिए अगले 5 दिन जोर लगा दिया ना, वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100% चांस है, तो यहाँ पे भी 100% जोर लगाना चाहिए। अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं सर, थोड़ा सा कम सोएं, 4 घंटे सोएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका एक पॉजिटिव चीज बता रहा हूं। वो 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं सर, 20 घंटे काम करते हैं और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो अगले 5 दिन ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, कम से कम सोएं, कम से कम रेस्ट करें, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट होंगे। पॉइंट नंबर 4, बिलीव, भरोसा होना चाहिए सर। 25 दिन में नहीं हुआ वो 5 दिन में होगा, इस चीज का भरोसा आपको होना चाहिए। इन 5 दिनों में क्या होगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं सर। इन 5 दिनों में 100 बार आपको लगेगा कि टारगेट पूरा हो जाएगा, और 500 बार आपको लगेगा कि टारगेट पूरा नहीं होगा। 100 बार लगेगा होगा, 500 बार लगेगा नहीं होगा। आपको कुछ भी लगे, आपको लगे होगा, आपको लगे नहीं होगा, लेकिन अपना जो वर्क है ना, उस वर्क में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी स्पीड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर टारगेट मंथ के बाद कुछ लीडर्स के फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब उनसे पूछते हैं ना क्यों पूरा नहीं हुआ, वो बताते हैं कि बीच में 25, 26, 27 तारीख के आसपास आकर हमें लगा कि शायद इस बार तो पूरा नहीं होगा, और हमने काम की स्पीड को कम कर दिया। लास्ट में फिर आके लगने लगा पूरा होगा, फिर काम करना शुरू कर दिया। और जो बीच में अगर 2 दिन हम काम की स्पीड को कम नहीं करते तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता। तो आपको बिलीव होना चाहिए सर, भरोसा होना चाहिए, अपनी स्पीड को कम मत करो। काश जो है ना सर, काश उन्हीं लोगों की जिंदगी में आता है जो कंटिन्यू किसी काम को नहीं करते। अगर आप इन 5 दिनों में बिना रुके बिना थके, आप अगर इस चीज को देखना आपने बंद कर दिया कि 5 दिन में क्या होगा, वो 5 दिन में जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आप अपने विश्वास के साथ 100% जोर लगाओ, 100%। पानी का जो नेचर होता है ना, वही इस इंडस्ट्री में काम करता है। पानी आप 90 डिग्री पे उसको गर्म होगा, उबाल नहीं आएगा सर। उबाल आएगा जब वो 100 डिग्री के ऊपर जाता है। तो इसी तरह इस इंडस्ट्री में भी आप 100% विश्वास के साथ, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी भी चीज पे विश्वास होता है ना, वो उसके लिए सही प्रयास करता है, और जो प्रयास करता है वो अचीव करता है। तो भरोसा होना चाहिए, जो पिछले 25 दिन में नहीं हुआ वो 5 दिन में हो सकता है, होता है। जो बड़े बड़े अचीवर है ना सर, आप उनकी हिस्ट्री को देखोगे, उनकी पिन कैसे आई। उनको सैकड़ों बार लगा हो जाएगा, और सैकड़ों बार लगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। विश्वास था 100%, और उस विश्वास की वजह से हो गया। और नेक्स्ट एफर्ट्स करना है सर। कब तक एफर्ट्स करना है? अपनी पिन के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपनी टीम की अचीवमेंट के लिए, आखिरी दिन तक। आखिरी दिन कौन सा है? 31 मार्च। आखिरी दिन तक एफर्ट्स, और खाली आखिरी दिन तक एफर्ट्स नहीं करना, आखिरी घंटा। अगर रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है ना, तो रात को 12 बजे तक एफर्ट्स करना है। आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड। और जो भी लीडर किसी भी चीज के लिए, चाहे उसका कोई भी टारगेट है, अलग अलग टारगेट आप सभी के, आपकी टीम के टारगेट होंगे, अगर आखिरी दिन, आखिरी मिनट, आखिरी घंटा, आखिरी सेकंड तक प्रयास करेगा ना, तो ऊपर वाला हेल्प करेगा सर। दुनिया की कोई ताकत आपके टारगेट को अचीव होने से रोक नहीं सकती। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं स्क्रीन को भी ऑफ करता हूं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा सर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये एक बहुत बड़ा महीना है। इस महीने में वो हो सकता है जो आज से पहले या आज के बाद वालों महीनों में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर 1 साल के बाद मौका मिलेगा, अगले मार्च में मौका मिलेगा। तो अपने हाथ से जाने ना दें, सिस्टम को फॉलो करके काम करें। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर आप लगातार काम करते जाएं। मैं एक ही चीज इस बिजनेस में आने के बाद मैंने जो सीखी है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान है, हर चीज प्राप्त की जा सकती है।
सिर्फ उसके लिए वो जोर लगाना पड़ेगा, वो आग अपने अंदर लगानी पड़ेगी, जिस आग की वजह से वो चीज आपके पास में आएगी। नियम बनाओ सर, एक जो हमने हमारे अप्लायंस ने हमारे को सिखाया है कि जो आपको इस सिस्टम से मिले, जो इस अपॉर्चुनिटी से आपके घर में आए, उससे 10 गुना ज्यादा काम करने का नियम बनाओ। अगर आपके घर में इस बिजनेस से 2,000 रुपए की इनकम आती है तो 20,000 का काम करने का नियम बनाओ। 20,000 का काम करना है। अगर प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करोगे, जो आपको प्राप्त होता है उससे ज्यादा परिश्रम करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा 20,000 का काम करोगे और आप 2 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करोगे इस बिजनेस से।